नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ से कुछ सामान्य प्रश्न है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुफा और खोजकर्ता के लिए सही जोड़ी मिलाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। ए का क्या है? सी है। ठीक है, एक नंबर का सी हो जाएगा। दो का क्या दिया गया है? एक हो जाएगा। ठीक है, तीन का दिया है, इसमें डी दिया है, डॉक्टर शंकर तिवारी कुटुम्बसर गुफा। ठीक है, चार का दिया है बी। ठीक है, चितवा डोंगरी गुफा भगवान सिंह बघेल। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक पॉइंट को भी उठाकर दिया जा सकता है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने किया, ऐसा टाइप से प्रश्न दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 181। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक बहादुर कलारीन माची किस जिले में स्थित है? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बालोद में। ठीक है, अगला दिया है, मेढकी नृत्य किस जनजाति का है? मेढकी नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धुरवा जनजाति का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नृत्य या गान के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के साथ सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तंबूरा। दो का क्या है? पंथी का। डी हो जाएगा, मांदर। ठीक है, राउत नाचा का क्या हो जाता है? गणवा बाजा बजता है इसमें, है ना। और भरथरी का हो जाएगा एक तारा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा के विषय में सही कथन चुने। ग्राम सभा के विषय में सही कथन चुनना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटन स्थल ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, राजिम। राजिम कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बैगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातियों में गोनम का क्या अर्थ है? गोनम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वधुमूल्य। गोनम मतलब वधुमूल्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली से संबंधित प्रश्न देखेंगे आप। ठीक है, तो कुकुर के पूछी होना मुहावरे का अर्थ है। कुकुर के पूछी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिद्दी होना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस मुहावरे का अर्थ लालच में लगे रहना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाही छाना। ठीक है, हाही छाना हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधी पीछे कुत्ते खाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अयोग्य प्रशासक के कारण कुप्रशासन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मनखे। मनखे जो है बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, कुछ टूरामन आय रहीन वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण क्या है इसमें? कुछ टूरामन आय रहीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश्चित संख्या। कुछ टूरामन, कितना वो फिक्स नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है, कुछ आय रहीन बस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट IMP प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, नून शब्द में कौन सा संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है नून में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी में कोरी शब्द किसका सूचक है? कोरी लगभग सभी को पता होगा, कोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20। 20 को क्या बोला जाता है? कोरी बोला जाता है। ठीक है, 20 मतलब एक कोरी। ठीक है, एक कोरी होता है, 20 का मतलब एक कोरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, तिरछा देखने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त शब्द है। तिरछा देखने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ढेरचा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रउत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? रउत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो सी हो जाएगा, रौताइन हो जाएगा, राउत शब्द का स्त्रीलिंग रौताइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग प्रावधान से संबंधित प्रश्न है, जो कि अपेक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ठीक है, अपेक्षा वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, बस 1 2 3 टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उस अन्य सोसाइटी को जो कि उससे संबंध हो, रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो, उसे कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शीर्ष सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई भी 2 या अधिक सोसाइटियाँ ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में क्या कर सकेगा, उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी विशिष्ट कारोबार में भागीदारी की कारोबार में भागीदारी की संविदा कर सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 45 के अधीन किसी सहकारी बैंक के अधिस्थगन का आदेश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जा सकता है, कब किया जा सकता है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 या तीनों तरीक़े से क्या किया जा सकता है, रजिस्ट्री समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तीन में से कौन से कथन जो है सही नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी वाला जो है सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सही हैं। ठीक है, ये सी वाला सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, वह क्या कर सकता है, क्या बन सकता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दंड के अवसान हो जाने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से कितने वर्ष की कालावधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, कितने वर्ष तक पूछा गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधित अधिकार इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि सदस्यों को जो कि सोसाइटियां हो ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, साधारण सम्मेलन में क्या, मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम मत प्राप्त ना हो। ठीक है, साधारण सम्मेलन में उसको कितना मत प्राप्त होना चाहिए, 4 से कम मत प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत सहकारी वर्ष का अर्थ है, सहकारी वर्ष का अर्थ क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच करवा सकता है, कब जांच करवा सकता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और 4 ये तीनों तरीक़े से जांच करवा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रजिस्ट्रार सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। तो स्वप्रेरणा से सोसाइटी के लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर। ठीक है, दोनों तरीके से क्या कर सकता है, पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक के संबंध में निम्न में से किस कार्य को करने से पहले रजिस्ट्रार को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों चीज़ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन कर सकेगा, कब उपविधियों में संशोधन कर सकेगा उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, सोसाइटी की साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई भी सोसाइटी अपने वर्ष साधारण सम्मेलन जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला है, उस तिथि से कितने माह पहले सदस्यों का प्रवेश नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 माह पहले प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति होने पर ही कागजात प्रारंभ किया जा सकेगा, तो यह सही नहीं है, ठीक है, यह गलत है, बाकी ये सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति निम्न में से किस प्रकार का ऋण मुख्यतः उपलब्ध नहीं कराती? तो किस प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं कराती उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराती प्राथमिक कृषि ऋण समिति, है ना। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस जिला सहकारी बैंक से सर्वाधिक प्राथमिक कृषि साख समिति संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिला सहकारी बैंक रायपुर सबसे अधिक है इसमें, है ना। अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त देयता समूह को किसी प्रयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि 0% ब्याज दर पर दी जाती है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, संयुक्त देयता समूह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य के कितने सहकारी बैंकों में एटीएस सुविधा उपलब्ध करा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 110, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट निम्न में से किस जगह सर्वप्रथम लगाया जा रहा है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी कबीरधाम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2022 की स्थिति में देश में कुल कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 37.83 करोड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाबार्ड निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सहकारी बैंकों को सीधा पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वैद्यनाथ समिति 2004 द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य की कितनी वाटरसेट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 67, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में निम्न में से कौन सा मत दिखाई नहीं देता? कौन सा मत दिखाई नहीं देता उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नवीन संपत्ति के क्रय हेतु हुआ पूंजीगत व्यय, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, तुलन पत्र को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो इसका में दिया है 1857 के विद्रोह का केंद्र और उसके नेता को सुमेलित कीजिए। 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसके केंद्र और उसके नेता कौन कौन थे उसको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा, दिल्ली बख्त खां हो जाएगा, है ना, ग्वालियर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल और फतेहपुर अमीमुल्ला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी घटना वर्ष और क्रांतिकारी सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित कौन से नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यदि क्यों नहीं होता, कब नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लघु हिमालय में श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, स्कर्वी रोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इरडा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1985 में। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।